हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये मेरा पॉलिटिकल साइंस कॉन्स्टिट्यूशन की प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, जिसके मैं एमसीक्यू के थ्रू आपकी पूरी रिवीजन कराने वाली हूँ। और इसके अलावा आपको मेरे चैनल पे पॉलिटिकल थ्योरी, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और यूजीसी वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर की भी क्लासेस मिलेंगी। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के सब स्टूडेंट हो तो आपके लिए चैनल काफ़ी हेल्पफुल है। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ आप चैनल के प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको किसी वजह से ये चैनल आपके प्रिपरेशन में हेल्प कर रहा है, अगर आपकी थोड़ी भी हेल्प करिए, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। तो आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 तक मैंने पिछले क्लास में करा रखा है। आज क्वेश्चन नंबर 13 से हम करेंगे। तो 13 का है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस प्रावधान का प्रभाव शिक्षा पर हुआ है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ग्राम एवं स्थानीय निकाय, पांचवी अनुसूची, छठवीं अनुसूची, सातवीं अनुसूची। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यानी किस किस में? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, फिर है ग्राम सभा, ग्राम एवं स्थानीय निकाय में, और पांचवा है सातवीं अनुसूची में। ठीक है, पांचवी छठी तो अलग ही चीज है। ठीक है, तो 1, 2 और 5। अगला है, भारत में यह निश्चित करने के अतिरिक्त कि सार्वजनिक निधि का कुशलता पूर्वक तथा निर्धारित उद्देश्य के अनुसार ही उपयोग हो रहा है, भारत के महालेखा नियंत्रक एवं परीक्षक सीएजी के कार्यालय का क्या महत्व है? तो देखो, ये सीएजी संसद की ओर से कोष पर नियंत्रण रखता है, जबकि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। ऑप्शन बी है। सेकंड है, लोक लेखा समिति मंत्रालय के परियोजना एवं कार्यक्रम का कार्यपालन सीएजी प्रतिवेदन पर चर्चा होती है। सीएजी प्रतिवेदन। तीसरा है, सीएजी प्रतिवेदन में उपलब्ध सूचनाओं का उपयोग कर जांच एजेंसी उन लोगों के विरुद्ध अभियोग लगा सकती है जिन्हें सार्वजनिक वित्त के प्रबंध में नियम का अतिक्रमण किया है। चौथा है, सरकार कंपनी का लेखा परीक्षण तथा लेखा देखते हुए सीएजी को कतिपय न्यायिक शक्तियां प्राप्त है जिनका उपयोग उनके विरुद्ध किया जा सकता है। इसमें से कौन सा उन्होंने कौन सा तोड़ा है? देखो कौन सा सही है। ठीक है, तो 4 दिए हुए हैं, उसमें से कौन सा सही है हमें ये बताना है। तो देखो, सेकंड और थर्ड सही है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सेकंड और थर्ड क्या बोल रहा था, मैं एक बार फिर से पढ़ती हूँ। सेकंड और थर्ड सही है। देखो, पहले एक बार फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। भारत में यह सुनिश्चित करने के अतिरिक्त कि सार्वजनिक निधि का कुशलतापूर्वक तथा निर्धारित उद्देश्य के अनुसार ही उपयोग हो रहा है, भारत के महालेखा नियंत्रक एवं परीक्षक के कार्यालय का क्या महत्व है? तो क्या महत्व है? लोक लेखा समिति के मंत्रालय के परियोजना एवं कार्य क्रमों के कार्यपालन पर सीएजी का प्रतिवेदन चर्चा होती है, और सीएजी के प्रतिवेदन में उपलब्ध सूचनाओं का उपयोग कर जांच एजेंसी उन लोगों के विरुद्ध अभियोग लगा सकती है जिन्होंने सार्वजनिक वित्त के प्रबंध में नियमों का अतिक्रमण किया है। तो सेकंड और थर्ड सही है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न अपनी नियुक्ति के समय भारत के प्रधानमंत्री, अब ये 4 ऑप्शन दिया क्या है, के लिए आवश्यक नहीं है कि वे संसद के किसी भी सदस्य हों, किंतु नियुक्ति की तिथि के 6 माह के अंदर किसी एक सदन का सदस्य बनना अनिवार्य है। बी है, के लिए आवश्यक नहीं है कि वह संसद के किसी भी सदस्य के हों, किंतु नियुक्ति के 6 माह के अंदर उनका लोकसभा सदस्य बनना अनिवार्य है। संसद के किसी एक सदन का सदस्य अवश्य हो, लोकसभा का सदस्य अवश्य हो। नहीं, देखो ये तीनों नहीं है। जब ये क्या पूछ रहा है, कौन सा अपनी भारत, क्वेश्चन नंबर 15, तो भारत के प्रधानमंत्री जो बनेंगे ना, उन वो बनने समय कोई जरूरी नहीं वो किसी सदन के सदस्य हों, लेकिन जब प्रधानमंत्री बन जाए तो 6 माह के अंदर उन्हें किसी की सदस्यता लेनी पड़ती है। मनमोहन सिंह भी जब बने थे तो किसी के सदस्य नहीं थे, लेकिन उन्होंने 6 माह के अंदर वो राज्यसभा की सदस्यता ली थी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि लोकसभा का ही सदस्य हो, ऐसा नहीं है कि वो राज्यसभा के सदस्य हो, ऐसा नहीं है कि जब वो प्रधानमंत्री बने तो उसे किसी सदन का सदस्य होना ही चाहिए। वो प्रधानमंत्री बन के 6 महीने के अंदर उसे किसी लोकसभा या राज्यसभा किसी की सदस्यता लेना अनिवार्य है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 15।
क्वेश्चन नंबर 16 है, सीमा निर्धारण आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सीमा निर्धारण आयोग के उद्देश्य को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। जब सीमा निर्धारण आयोग के आदेश को लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के पटल पर रखा जाता है, तब वे इन आदेशों में कोई संशोधन नहीं कर सकती। तो क्या होगा ऑप्शन, इसका क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेकेंड और थर्ड दोनों ठीक है, फर्स्ट और सेकंड सॉरी। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह दायित्व है कि वे संसद के समक्ष निम्न में से किसे रखें? केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा को, लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को, सीएजी के प्रतिवेदन को, अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग के प्रतिवेदन को। निम्नलिखित कोड का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। अब कोड का उपयोग करके हमें सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, सिर्फ सेकंड वाला नहीं होगा, बाकी 1 2 1 3 4 होगा। 1 2 3 4 क्या है? देखो, भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का दायित्व है कि वे संसद के समक्ष निम्न में से रखे। क्या रखे? केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा को, सीएजी के प्रतिवेदन को, अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग के प्रतिवेदन को। सिर्फ लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को उनकी वो उसमें नहीं आता है, ये वाला नहीं, बाकी 1 3 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, लोकसभा राज्यसभा के बीच गतिरोध उत्पन्न को दूर करने के लिए संयुक्त बैठक आहूत होती है। साधारण विधेयक पारित होने के दौरान, वित्त विधेयक पारित होने के दौरान, संविधान संशोधन में पारित होने के बाद। तो इसमें जो है आपका सिर्फ पहला साधारण विधेयक पारित होने पे ही संयुक्त अधिवेशन हो सकता है, न वित्त विधेयक के लिए न संवैधानिक संशोधन। संवैधानिक संशोधन के लिए अलग अलग दोनों में 2/3 होना आवश्यक है। ठीक है, तो सिर्फ ए इज द राइट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित भारतीय संविधान में निम्नलिखित में कौन नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं? नागरिकों के मौलिक कर्तव्य है अपनी मिश्रित संस्कृति की समृद्धि विरासत का संरक्षण, मौलिक कर्तव्य की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, कमजोर वर्गों के सामाजिक अन्याय की रक्षा करना, वैज्ञानिक मनोवृत्तियां, व्यक्तिगत सार्वजनिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रयत्नशील। तो क्वेश्चन ये हो जाएगा आपका, सिर्फ सेकंड वाला नहीं होगा, सामाजिक न्याय ये वाला नहीं होगा, ये तो आप पढ़ के ही आंसर लगा सकते थे, ये सिर्फ नहीं होगा, बाकी सारा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, सर्वोच्च न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा के लिए प्रावधान क्या है? तो ये 20 क्वेश्चन का हो जाएगा। इसका सर्वोच्च न्यायालय, देखो, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेना होता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है। न्यायाधीशों का वेतन कंसोलिडेटेड फंड और इंडिया से दिया जाता है, जिसके विधायिका को मतदान की जरूरत नहीं होती है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारी एवं कर्मचारी की नियुक्ति सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये, पहला और तीसरा सही है, पहला और तीसरा सही है। ठीक है, आगे है आपका 20 है अगला क्वेश्चन, हम 2013। चलो, ये क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कौन करता है? तो क्वेश्चन नंबर ये करता राष्ट्र अध्यक्ष, ये सॉरी, इसका अध्यक्ष कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, गठन कौन करता है। तो इसमें कौन कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं और राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। ये नहीं होगा, ठीक है। तो गठन में कौन कौन सदस्य होते हैं इसकी बातें पूछ रहा है, ठीक है। आगे है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोक लेखा समिति में लोकसभा के 25 सदस्य अधिक नहीं होते, ठीक है। क्या पूछ रहा है? विचार कीजिए। सरकार के विनियोग एवं वित्त की लेखा करता है। महानिदेशक परीक्षा का प्रतिवेदन की जांच करता है। तो क्वेश्चन नंबर इसका हो जाएगा आपका, पहला तो होगा ही नहीं ना। देखो, लोक लेखा समिति में जो है ना 22 मेंबर होते हैं, ठीक है। 22 मेंबर होते हैं, जिसमें से 15 होते हैं आपके लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से, ठीक है। ये आंसर, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, बाकी सेकंड और थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के
अब ये क्वेश्चन नंबर पे आप मत करो, क्वेश्चन देखो बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत संसदीय सरकार का संस्थागत रूप से लागू नहीं होता? ठीक है, कौन सा लागू नहीं होता? मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के भी सदस्य होते हैं। मंत्रिमंडल तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक कि उसे संसद का भरोसा रहे। मंत्रिमंडल का मुखिया राज्य का प्रधान होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा आपको क्या लागू होता है किस पे? संसदीय सरकार एवं संस्थागत रूप में लागू होता है। तो मंत्री तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक कि उन्हें संसद का भरोसा। और ये है ऑप्शन नंबर, इसका हो जाएगा ए, पहला और दूसरा। देखो, मंत्रिमंडल का मुखिया राज्य का प्रधान नहीं होता है, वो सरकार का प्रधान होता है। राज्य का प्रधान तो राष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने इतना ही क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्लास से मैं आगे का क्वेश्चन कराऊंगी। अगर आपको किसी वजह से ये चैनल हेल्पफुल लग रहा है, अगर आपके प्रिपरेशन में थोड़ी भी हेल्प करिए, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। टिल देन बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।